अनुमति से कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। श्री दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, सॉरी, एक सेकंड। प्रश्न ये है कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन श्रीमती दिया कुमारी। महोदय, मती से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करती हूं। शुगर की बात थोड़ी होगी, कल कर लेंगे। शोक का अभिव्यक्ति माननीय सदस्य, शोक का तो अपना अंतर्मन से स्वीकार करो। बिराजो अपने स्थान पर। मैंने हद हो गई। नहीं, नो कोई अंकित नहीं, बहुत कर लिया मैंने आपको बैठने के लिए। अब आप बिराजो। नो शोकाभिव्यक्ति माननीय सदस्यगण, नो कोई अनुमति नहीं है, नो अंकित नहीं। शोकावधि के अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, अरे कुछ तो आपने अंदर मन से स्वीकार करो। आप बैठो, लो बैठिए। विपक्ष नहीं था तो क्या हुआ? आपका नियम थी, नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं है। बिराजे। अरे शोकावधि बिराजो। अरे इनको शोक प्रकट नहीं करने, अपन तो करेंगे। करिए। जो माननीय सदस्य शोकाव्यक्ति पे आप अपने स्थान में बैठिए। शोकाव्यक्ति पे तो अरे कुछ तो करो। आप तो बैठो, आप बैठो। नो कुछ नहीं सुनूंगा, आज कुछ नहीं सुनूंगा। आपने मेरे अवहेलना की है, अरे कुछ नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्यगण, इनको बिराजो। अरे आप बिराजो। वो भी आए समय पे नियमानुसार सब कार्रवाई करूंगा। शोकाव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीएस अच्युतानंद, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, पूर्व सांसद श्री डॉक्टर गिरिजा व्यास एवं कर्नल सोना, पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर, कोई नहीं बोलेगा, पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर, पूर्व राज्य मंत्री श्री सोहन सिंह और सदन के पूर्व सदस्य श्री कृष्णाराम नाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पहला, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन का जन के सांसद निर्वाचित हुए। राज्यसभा में आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री गणेशन अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक मणिपुर के राज्यपाल रहे। इस दौरान जुलाई से नवंबर 2022 तक आपके पास पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा। श्री गणेशन फरवरी 2023 को नागालैंड के राज्यपाल बने तथा मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री गणेशन की हिंदुत्व शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई। आप तमिलनाडु की पत्रिका ओरे नाडु एक राष्ट्र के संपादक भी रहे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हुए। आप तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहे। श्री ला गणेशन का
दिनांक 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के हिसार ग्राम में हुआ। आपने बीएससी एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री सत्यपाल मलिक विधानसभा तथा 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। आप 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान आप उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री मलिक केंद्रीय सरकार में संसदीय कार्य एवं पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। कुशल प्रशासक रहे। श्री मलिक बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। श्री सत्यपाल मलिक का दिनांक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शिबू सोरेन लोकसभा के लिए 8 बार निर्वाचित हुए। आप वर्तमान में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। आपने कई बार जेल यात्रा भी की। श्री शिबू सोरेन का दिनांक 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। चौथा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीएस अच्युतानंद का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुनः में हुआ। आपने मेडिकल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री वीएस अच्युतानंदन 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों में सदस्य रहे। आप 3 बार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। केरल के मुख्यमंत्री बने तथा राज्य में आधार में कार्य किया। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री अच्युतानंदन केरल प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री अच्युतानंदन मलयालम, हिंदी जानकार थे। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री वीएस अच्युतानंद का दिनांक 21 जुलाई 2025 को निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को तत्कालीन बर्मा के रंगून में हुआ। आपने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीए व एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री विजय रूपाणी जुलाई 2006 से जुलाई 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्य के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रूपाणी 2 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे तथा गुजरात सरकार में परिवहन, श्रम एवं रोजगार तथा जल आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे। आप 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आपने गुजरात के चौमुखी विकास के लिए कई परियोजनाएं प्रारंभ की। आपने सोनो साथ सोनो विकास के मंत्र के साथ समावेशी विकास पर जोर दिया। आप सार्वजनिक जीवन में श्री रूपाणी गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड के तथा गुजरात पर्यटन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे। आप राजकोट नगर निगम के मेयर भी रहे। आपने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। श्री विजय रूपाणी का एयर इंडिया विमान हादसे में दिनांक 12 जून 2025 को निधन हो गया। पूर्व सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास का जन्म 8 जुलाई 1946 को नाथद्वारा में हुआ। आपने एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। श्री गिरिजा व्यास 8वीं राजस्थान विधानसभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई की विधायक निर्वाचित हुई। विधानसभा में आप प्राकलन समिति क एवं ख की सदस्य रहीं। आप फरवरी 1988 से मार्च 1990 तक विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री रहीं। इस दौरान आपके पास पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, संस्कृत शिक्षा तथा पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभागों का स्वतंत्र प्रभार रहा। डॉक्टर व्यास 10वीं, 11वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा की सदस्य रहीं। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न मंत्रालयों की समितियों की सदस्य रहीं। आप केंद्रीय सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उप मंत्री भी रहीं तथा आवासन एवं शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय की मंत्री भी रहीं। अपने सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर व्यास 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, सभापति तालिका की सदस्य रहीं। डॉक्टर व्यास कांग्रेस संसदीय समिति की मुख्य सचेतक भी रहीं। कांग्रेस से संबंध रही डॉक्टर व्यास ने
दल के विभिन्न पदों के दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया। महिला उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रही डॉक्टर व्यास ने विदेशों में आयोजित सम्मेलन, बैठकों एवं सेमिनार में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही डॉक्टर व्यास उदयपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एवं दर्शन शास्त्र विभाग की प्रमुख रहीं। आपने विदेशी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों में भी सक्रियता से भाग लिया। साहित्य में रुचि रखने वाली डॉक्टर व्यास ने कविताएं एवं उर्दू में गजलों का लेखन भी किया। उर्दू कविताओं का संग्रह नोस्टैल्जिया हिंदी एवं उर्दू भाषा में सीप, समंदर और मोती सहित अन्य कई पुस्तकों का लेखन किया। राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्ण क्षति हुई है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का दिनांक 1 मई 2025 को निधन हो गया। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का जन्म 31 मार्च 1945 को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में हुआ। आपने बी की उपाधि प्राप्त की। आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से फेलोशिप प्राप्त हुई। कर्नल सोनाराम 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। आप 13वीं राजस्थान विधानसभा के लिए बैतूल निर्वाचन क्षेत्र से इसके विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे। भारतीय सेना में लगभग 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले कर्नल सोनाराम को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष सेवा मेडल भी प्रदान किया गया। आपको थल सेना प्रमुख एवं वायु सेना प्रमुख द्वारा भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अपने सार्वजनिक जीवन में आप तथा इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के अध्यक्ष रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रहे कर्नल सोनाराम ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। कृषकों के उत्थान के लिए समर्पित रहे कर्नल सोनाराम ने कृषि क्षेत्र में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन दिया। आपकी खेलों में भी रुचि रही तथा युवा अवस्था में आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। कर्नल सोनाराम का दिनांक 20 अगस्त 2025 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर का जन्म 13 सितंबर 1935 को जोधपुर में हुआ। आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती मदन कौर 4ठी, 5वीं, 6ठी राजस्थान विधानसभा में पचबद्रा तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा में गुड़ा मालानी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुई। आप 4ठी, 5वीं एवं 6ठी विधानसभा में कांग्रेस तथा 9वीं विधानसभा में जनता दल की विधायक रहीं। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राकलन समिति कर, जनलेखा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहीं। आप मई 1990 से अक्टूबर 1990 तक राज्य सरकार में पर्यावरण एवं वन विभाग की मंत्री रहीं। अपने सार्वजनिक जीवन में श्रीमती कौर पंचायत समिति बालेश्वर, जिला परिषद बाड़मेर की सदस्य तथा समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष रहीं। आप समाज कल्याण परियोजना खंड जोधपुर की अध्यक्ष भी रहीं। महिला शिक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहीं श्रीमती कौर ने नशाबंदी, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी कार्य किया। श्रीमती मदन कौर का जन्म का दिनांक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री सोहन सिंह का जन्म 22 अगस्त 1944 को अजमेर के नसीराबाद में हुआ। आपने सनातन धर्म हाई स्कूल ब्यावर से माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री सोहन सिंह 8वीं राजस्थान विधानसभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई की विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप दिसंबर 1999 से मार्च 90 तक राज्य सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास भूजल विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग का कार्यभार रहा। आप इंदिरा गांधी नहर विभाग के राज्य मंत्री भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सिंह राजस्थान चौहान महासभा के महामंत्री रहे। आप राज्य स्तरीय बाल बोर्ड के सदस्य तथा मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। श्री सोहन सिंह का
दिनांक 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री कृष्णाराम नाई का जन्म दिनांक 10 दिसंबर 1935 को बीकानेर के मोमासर में हुआ। आपने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री कृष्णाराम नाई 9वीं, 10वीं एवं 14वीं राजस्थान विधानसभा में डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, प्राकलन समिति ख तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप 2 बार पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में कृष्णाराम नाई लगभग 3 दशक तक डूंगरगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। आप पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंच के सदस्य एवं भारत स्काउट गाइड डूंगरगढ़ के उपाध्यक्ष भी रहे। समाज कल्याण के लिए समर्पित रहे श्री नाई राजस्थान प्रांतीय सैन्य समाज के अध्यक्ष भी रहे तथा आपकी सेवाओं के लिए सैन्य रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे श्री कृष्णाराम नाई ने पार्टी के विभिन्न पदों पर भी अपनी सेवाएं दी। श्री कृष्णाराम नाई का दिनांक 7 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के निकट बैतरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हमला किया गया। इस कायराना हमले में 25 से अधिक पर्यटकों की मृत्यु हुई। दिनांक 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान हादसे में सवार 260 यात्रियों एवं क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। दिनांक 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली में, दिनांक 14 अगस्त 2025 को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तथा जम्मू कश्मीर के जिलों में हुई भारी वर्षा के कारण भूस्खलन में कई लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लापता हो गए। यह सदन पहलगांव में वही आतंकी हमले की घोर निंदा करता है तथा इस हमले, विमान दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।